वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसमें हम लोग पीजीटी यानी कि ग्रामीण 12वीं के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि आपकी तिथियों में एक बार फिर से जो है परिवर्तन किया गया है, तो एक नई तिथि आपकी जारी की गई है, उसको लेकर के बात करेंगे। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पीजीटी वाले हैं यानी कि ग्रामीण और 12वीं वाले हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ में परिवर्तन यानी कि जितने कैंडिडेट यहाँ पे ग्रामीण 12वीं यानी कि पीजीटी वाले हैं, उनका जो कट ऑफ है उसमें क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर के भी बात करेंगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों, चाहे आप यूआर के कैंडिडेट हों, ईडब्ल्यूएस के हों, ईबीसी के हों, बीसी के हों, एससी के हों या एसटी के हों, सभी कैटेगरी के कट ऑफ को लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अपडेट है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर बात करें पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के है, उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के यानी कि पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के अभी आपको 22 तारीख को, ठीक है, अगर बात करें हम लोग 22 तारीख को एक अपडेट आपको देखने को मिली जिसमें आपके पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के अपडेट दी गई थी। लेकिन आज है आपका जो है वो है 24 तारीख, ठीक है। आज की क्या कुछ अपडेट है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए टीआरई 3 के पीजीटी रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर यहाँ पे देखिए, जो 22 तारीख को आपका अपडेट दिया गया था वो दिया गया था कि 26 दिसंबर को ही पीजीटी रिजल्ट जारी होने की पूरी जो है यहाँ पे संभावना वो बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ देखिए आयोग ने सभी 29 विषयों का जो है रिजल्ट कर लिया है तैयार। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण और 12वीं यानी कि पीजीटी का जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से आपका जो है तैयार है। लेकिन यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है कि आपका रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है उसको लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन जो अपडेट यहाँ पे आपको 22 तारीख को दी गई थी उसको हम लोग यहाँ पे एक बार नज़र देखते हैं। उसके बाद से आज आपका जो है 24 तारीख है, तो आज की क्या कुछ अपडेट है उसको भी हम लोग देखेंगे। एससी एसटी के यानी कि 9वीं 10वीं का भी यहाँ पे 26 दिसंबर को ही जारी होगा रिजल्ट, यानी कि जो आपके बचे हुए हैं। पीजीटी के अभ्यर्थियों को काफ़ी दिनों से यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के इंतजार है। लेकिन आज का जो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग जो अपडेट है उसको देखेंगे, जो पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के बात की गई है। पहले आपको बताया गया कि 26 तारीख को आपका यहाँ पे रिजल्ट वो दे दिया जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे इसको लेकर के बात की गई थी। आज क्या कुछ परिवर्तन किया गया उसको देखेंगे। साथियों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण, ठीक है, यानी कि टीआरई 3.0 की न यहाँ पे देखिए 10वीं से 12वीं का रिजल्ट जो है यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर तक क्लास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट यहाँ पे आपका जो है वो जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो 26 तारीख को डेट बताई गई थी उसमें जो है परिवर्तन कर दिया जा रहा है, फिर से एक बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो अपडेट आपको मिल रही है वो 31 तारीख को बताया जा रहा है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 को ये आपका डेट बताया जा रहा है। यानी कि 10वीं से लेकर 12वीं तक का जो आपका रिजल्ट जो बचा हुआ है उसकी बात चल रही है। और ये रिलेट क्यों हो रहा है यहाँ पे देखिए रीजन 17वीं बीपीएससी परीक्षा की वजह से रिजल्ट में देरी, ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिले। यानी कि आपको पता है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के कि उसमें पेपर लीक मामला जो है देखने को मिला था, और यही कारण है कि आयोग पूरी तरह से व्यस्त है। और हमको लगता है कि इसी वजह से, और यहाँ पे वजह भी आपको बता दिया गया है कि आपकी 17वीं बीपीएससी की परीक्षा की वजह से रिजल्ट में यहाँ पे देरी आपको देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से यहाँ पे आपके पीजीटी के रिजल्ट की तिथियाँ जो है परिवर्तन हो चुकी हैं, अगर देखेंगे आप सही तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट 26 तारीख का इंतजार कर रहे थे कि 26 को यहाँ पे आपका रिजल्ट वो दे दिया जाएगा, अब यहाँ पे फिर से एक बार परिवर्तन आपका कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग की तरफ से आपको जो है कि नोटिस जारी की जाएगी, या आपको आयोग की तरफ से यानी कि बीपीएससी आयोग की तरफ से आपको नोटिस देखने को मिलने वाली है। बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये खबर जो है कशिश न्यूज़ की तरफ से देखने को मिल रही है कि कशिश न्यूज़ जो एक यहाँ पे चैनल है उनके माध्यम से ये आपको खबर देखने को मिल रही है। और उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक यहाँ पे क्लास 10वीं से लगा करके यहाँ पे 12वीं तक का जो रिजल्ट है आपका वह है वो भी आपका यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। फाइनली ये तो रिजल्ट को लेकर के बात हो गई। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, अगर बात करें हम लोग कि ग्रामीण और 12वीं के कट ऑफ में, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों। यहाँ पे अगर बात करें जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पीजीटी वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये पीजीटी का आपका रोस्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये पीजीटी का रोस्टर जारी किया गया था, और यहाँ पे देखिए 24,800 जो है यहाँ पे 11 जो पद थे आपके, मतलब कि नए रोस्टर में जारी किया गया है। आपका पहले पदों की अगर संख्या को लेकर के बात करें तो पहले आपकी जो है 22,373 आपके टोटल यहाँ पे पद थे।
इसमें आपके प्लस किए गए कितने सीट किए गए, वो 2400 यहाँ पे 38 यहाँ पे पद यहाँ पे ऐड किए गए हैं, यानी कि मान के चलिए जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। यहाँ पे समझिएगा कि 24,800 जो 11 सीट है, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि आपको यहाँ पे चीज़ दिखाते हैं कि आपका जो एग्जाम में जो कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है, उसकी कितनी संख्या है और कितनी परसेंटेज है और एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं उस यहाँ पे देखिए, पहले देखिए आपके पदों को लेकर के हमने जो आपको बात किया यहाँ पे प्लस करिए 2400 आपके 38 सीट। ठीक है, 2438 सीट को ऐड करेंगे तो आपके टोटल अगर पदों की बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 24,811 आपके टोटल यहाँ पे पद हो रहे हैं। ये आपका जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसमें 11वीं और 12वीं यानी कि पीजीटी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे कुल आपके आवेदन जो आए हुए थे वो 62,072 और यहाँ पे उपस्थिति अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे परीक्षा में कैंडिडेट उपस्थित थे, ठीक है, अटेंडेंस जितनी लगी हुई है यानी कि 53,705। ठीक है, और यहाँ पे उपस्थिति के हिसाब से देखेंगे तो प्रतिशत में लगभग 86% जो है यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे और एक सीट पर लगभग मान के चलिए 2 से 3 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन कम की बात करें तो वो आपका जो है यहाँ पे अगर बात करें तो आपका 11वीं और 12वीं में ही है, यानी कि इन तीनों वर्गों को छोड़ करके आपके 11वीं और 12वीं में ही यहाँ पे है। तो यहाँ पर सिलेक्शन होने की बिल्कुल संभावनाएं हैं आप सभी के। और आपके पेपर जो 3 भाग में बटे हुए थे जिसमें आप देख पा रहेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, जिसमें भाषा अर्हता को लेकर के भी बात की गई है। और देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग था ये भाषा अर्हता, जिसमें आपको जो है 30 में से 9 मार्क्स यहाँ पे चाहिए थे। यहाँ पे जिनका भी 9 नंबर होगा उन्हीं का जो है यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद भाषा सेकेंड में आप देखेंगे 40 अंक था और ये जीके जीएस वाला, यानी कि जीके आपका और जीएस ये आपका पोर्शन हो गया। उसके बाद से थर्ड पार्ट में यानी कि भाग 3 में जो है आपका यहाँ पे देखिए 80 अंक था, जिसमें विषय से यानी कि जो आपने सब्जेक्ट को चूज किया है उससे था। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए एक बार यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 30 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 30 विषय हैं आपके पीजीटी में और 30 विषय के यहाँ पे कट ऑफ बताएंगे तो सारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ समझिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी को लेकर के बात कर लेते हैं एक बार। आपके जो है यहाँ पे सीटों की संख्या लगभग 777 सीटें आपकी यहाँ पे हैं। यहाँ पे कट ऑफ क्या हो सकती है, लगभग यहाँ पे 79 के आसपास आपको जो है देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये आपको 79 से लगा करके 83 के आसपास जो है देखने को मिल सकती हैं। फीमेल की अगर बात करें तो 74 से लगा करके यहाँ पे 76 यानी कि 76। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखेंगे तो लगभग 77 से लगा करके आपका जो है 80 के बीच, और यहाँ पे 72 से लगा करके जो है वो 75 के आसपास जो है देखने को मिलेगी। इसी प्रकार बीसी की बात करें 78 से लगा करके 81, और यहाँ पे 73 से लगा करके अगर बात करें, देखिए 73 से लगा करके आपका जो है यहाँ पे 76 के आसपास। ठीक, ये आपका हम लोग जूलॉजी को लेकर के बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 69 से लगा करके 71 के आसपास। उसके बाद यहाँ अगर देखेंगे फीमेल के लिए बात करें ईबीसी में तो यहाँ पे 64 से लगा करके यहाँ पे 65 के आसपास। एससी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 52 से लगा करके 54 के बीच, और उसके बाद से यहाँ पे 49 से लगा करके जो है 52 के आसपास। एसटी में अगर बात करें लगभग 53 से लगा करके यहाँ पे 54 के आसपास। उसी प्रकार यहाँ पे 46 यानी कि 46, यहाँ पे 46 से लगा करके यहाँ पे 48 के बीच। ठीक, आपका यहाँ पे 48 हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे पूरा कट ऑफ बताना काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे चीज़ समझ लीजिए। हम आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, देखिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी, देखिए यहाँ पे यूआर कैटेगरी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। एक आपका यहाँ पे अगर बात करें एससी कैटेगरी को होगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। ठीक, यहाँ पर अगर यूआर की बात करें तो यूआर में वैसे भी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी आपकी कट ऑफ यहाँ पे हाई जाएगी। यानी कि हाई का मतलब ये कि मतलब किसकी वजह से जो आपके यूआर की वैसे भी सबसे अधिक ही रहती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे उनके लिए काफ़ी नुकसान इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि 10% सीट है, लेकिन उसमें से भी लगभग कहीं 5.4% सीट आपकी रखी गई हैं, कहीं 5% सीट रखी गई हैं। इस हिसाब से आपकी सीट रखी गई है, यानी कि पूरी 10% सीटें नहीं रखी गई हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी ज़्यादा जा सकती है। उसके बाद बीसी कैटेगरी में भी आपकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज़ समझिए, लेकिन आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 11वीं और 12वीं वाले हैं, बिल्कुल आप अगर आपने थोड़ा बहुत ही मेहनत किया होगा तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम है। और देखिएगा 100%
हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपकी सीट यहाँ पे फुल नहीं हो पाएगी। आपने देखा कि पीआरटी में 6 to 8 में 9 to 10, ठीक है, या 11 to 12, इन सभी चारों वर्गों की बात करें, आपने पीआरटी में देखा होगा, 6 to 8 में देखा होगा, लगभग पूरा मिलाकर के बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास सीट आपकी अभी खाली हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें लगभग 4,000, ठीक है, यानी कि 4,100 कुछ आपकी सीटें खाली थी, लगभग 4,000 के मान के आसपास चलिए कि आपकी 9वीं 10वीं में सीट खाली हैं। तो आपका 11वीं 12वीं में तो सीटें खाली होंगी, मान लीजिए 5,000 ही सीट खाली हुआ, तब भी आपकी टोटल अगर बात करें लगभग 15 से 20,000 आपकी जो सीट है वैसे ही खाली हो जाएगी। यानी कि आप देखेंगे 87,774 पदों में आपकी इतनी सीटें जो है लगभग 15 तक मान के चलिए कि 15,000 सीटें आपकी वैसे ही खाली हैं। अगर ये पूरे मतलब कि पूरा जो सीट आपका है, जैसे अभी यहाँ पे 24,000, ठीक है, 24,811 सीट है, इस पे सभी पे आपका जो है रिजल्ट आता है तो आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। अगर पूरे पे रिजल्ट नहीं आता तो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पहले तो 100% जो है रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए सीटों पर, तभी जा करके कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। फिलहाल आपने कंपटीशन भी देख लिया, 2 या 3 कैंडिडेट हैं एक सीट पर, उस बात को भी आप ध्यान रखें। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें पीजीटी वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक इस बात का हो गया है, देखिए यहाँ पे ये आप पीजीटी इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे।